क्या 5 दिन में सीटेट पास हो सकता है? क्या 130 नंबर आ सकते हैं? कैसे आ सकते हैं? क्योंकि ये साल बहुत जरूरी है 2024। किसी भी चीज के लिए मोटिवेशन तब आता है जब हमें नीड का पता हो कि जरूरी क्यों है, यही वाला सीटेट क्यों, अगली बार आ जाएगा 6 महीने बाद, वो क्यों नहीं कर लेंगे। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बहुत जरूरी हैं, और कई लोगों के लिए ये वो बाद में आकर के थैंक्स बोलेंगे अगर इस साल उन्होंने नौकरी उठा ली जस्ट बिकॉज इस सीटेट पे ध्यान दे लिया था। क्योंकि जब हमें पता होता है कि 8-10 दिन बचे हैं पेपर में, तो हमें लगता है अब तो नहीं हो पाएगा, लेकिन जस्ट 5 डेज की बात है यहाँ पे, और पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप बातें करेंगे, बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग बातें नहीं, बिल्कुल 2 या 3 स्टेप हैं मुश्किल से जो आपको करने, पेपर एकदम पास होगा, नहीं रोक सकता कोई भी पास होने से पहले, मतलब पास होने से रोक नहीं सकता कोई, है ना। बहुत ज्यादा इंट्यूशन है कि इस साल के अंत तक आते आते अगर एक नहीं तो दूसरे वाला जो सीटेट होगा, और क्या पता मई में भी ऐसा कुछ हो जाए, तो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात बहुत पहले से चल रही है, ये कल भी हमने बात की थी, तो एनटीए कल को एग्जाम ले ले, ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, सिलेबस चेंज हो जाए, क्योंकि सिलेबस इतने सालों से चेंज नहीं हुआ है ना। तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है जिसमें कोई किसी का किसी से कंपटीशन ही नहीं है, आपका खुद से कंपटीशन है 90 नंबर लेकर के आना। मैं ये कहूं कि 130 नंबर आप ले आएंगे, 130 आ जाएंगे 5 दिन में, वो एकदम फर्जीवाड़ा ही होगा एक तरह से, वो एकदम खराब बात होगी। 130 तो देखो अगर आपने अभी तैयारी की है तो 130 अभी तैयारी कर रहे हैं आप, शुरू 5 दिन पहले ही जागृत हुए हैं, बिल्कुल आज ही जागे हैं, तो नहीं हो पाएगा, है ना। अभी है हमारे पास 12 तारीख है आज, और आपका 21 को एग्जाम है, ठीक है ना। तो हमारे पास 8-9 दिन का समय प्रॉपर है, लेकिन हम सिर्फ 5 दिन की बात कर रहे हैं कि अगर आप 5 दिन, जो काम अभी मैं डिस्कस कर रही हूं, मेरा मन तो था कि 3 दिन के लिए बनाऊं, लेकिन 5 दिन इनफ है, ठीक। समझते हैं कहानी कैसे होगा, क्या प्लान है और कैसे हम लोग पास करेंगे। पास आप कर जाएंगे, इतनी बात पक्की है। मार्क्स आपको अचीव करने हैं जनरल कैटेगरी में, 82 नंबर लेकर के आने आपको, किसी और भी कैटेगरी से अगर आप हैं, ठीक। तो फटाफट से समझते हैं कि 5 दिन में क्या करें। सिर्फ 3 स्टेप, कुछ नहीं ज्यादा। एक तो सबसे पहले हमें नीड समझनी होगी, बस एक इंपॉर्टेंट चीज हमें पता है, जब हम मोटिवेशन पढ़ते हैं, कल आपका मैराथन सेशन है शाम को 7 बजे, बहुत जरूरी रहेगा। नीड से मोटिवेशन आता है, अभी प्रेरणा आएगी कहां से, मोटिवेटेड क्यों होंगे आप जब जरूरत होगी, पेट में भूख ही नहीं लगी, कोई नीड ही नहीं है, जैसा है जीवन सब सही ही है, कुछ करना ही नहीं है आगे, नहीं होंगे मोटिवेटेड। तो जब नीड होती है तो मोटिवेशन आती है। नीड क्या है इस चीज की, अभी जनवरी चल रहा है और 2024 में आपको नौकरी ले लेनी चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जाम्स की हालत अगर आप देखेंगे, बीएड के रूल्स चेंज हो रहे हैं, 70 तरीके की चीजें हो रही हैं, बीएड पहले बाहर हो गया, दुनिया भर की चीजें हैं। तो कब कौन सा रूल चेंज हो जाए उससे पहले आप नौकरी ले लीजिए, और जो लोग लेकर के बैठे हैं उनको इसकी अहमियत पता है। तो 2024 में हमको नौकरी लेनी है, ये बात अपने मन में बिल्कुल बिठा करके चलो, है ना। पूरी मेहनत एक बार करके देख लो, बार बार हर साल बर्बाद करने की जरूरत नहीं होती, ठीक। तो 2024 में अगर नौकरी लेनी है तो सबसे पहले, अगर हमें पता है यूपी में वैकेंसीज इस साल देखने को मिलेंगी, बिहार में कैलेंडर पहले से ही जारी है, दिल्ली में वैकेंसी कभी भी आ सकती है, कुछ आई हुई हैं ऑलरेडी, चलो जो आई हुई है उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन इन सब में सीटेट की जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी स्टेट के लिए आप सीटेट करके मान्य हो जाते हैं, लगभग सभी स्टेट्स में सीटेट जो है वो वैलिड है, वहां का टेट आपको अलग से नहीं देना पड़ता, है ना। तो नीड क्या है, फिर दूसरी नीड क्या है, एनटीए कल को एग्जाम करा ले, ऑनलाइन फिर से एग्जाम हो जाए, सिलेबस चेंज हो जाए तो और सरदर्द होगा। अभी भी परसेंटेज लो ही है एग्जाम पास करने की, ज्यादा लोग नहीं कर पा रहे हैं पास, लेकिन अगर हम सही तरीके से पढ़ें बिल्कुल कर पाएंगे। तो नीड तो है, देखिए, है ना। तो सीटेट तो करना है इस साल। अब सिंपल 3 स्टेप्स हैं, कोई ज्यादा देर की बात ही नहीं है। सबसे पहला जो स्टेप है, आपको पता है 150 नंबर का पेपर है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ऑफलाइन पेपर होगा, एक ही शिफ्ट में हो जाएगा, पेपर आपके हाथ में होगा, कोई ऑनलाइन नहीं है कि आपको ज्यादा समय लगे पढ़ने में या कुछ भी, ठीक। कंपटीशन किसी से है नहीं, क्योंकि 90 नंबर लेकर के आने हैं, किसी से कोई कॉम्पीट नहीं करना, मेरिट बनती नहीं है। ये आपका पेपर 1 है, पेपर 2 है, 150 नंबर का पेपर है, 150 ही मिनट है, टाइम भी इनफ है। तो अब क्या करें, है ना। तो सिंपली आपको करना पड़ेगा ट्रस्ट, है ना। जो प्रोसेस हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं, अगर आपने ये मान रखा है कि भैया पेपर तो क्लियर नहीं होता, 5 दिनों में कौन सा पेपर क्लियर होता है, तो आपको कुछ लोग शायद मिल जाएंगे अगर अपने आसपास लेट्स लर्न से ही पढ़े हुए होंगे कि उन्होंने 3 दिन पहले सेशंस देखे थे, 5 दिन पहले सेशंस, क्योंकि ऐसा नहीं ना आप खाली बर्तन नहीं है, पहले से दिमाग में चीजें हैं, कुछ तो पढ़ाई है आज तक, कुछ भी नहीं पढ़ा अगर, तब भी आपको अगर ये पढ़ना आता है तो इसका मतलब आपको समझ में आ जाएंगी बातें। तो सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाना है, लेट्स लर्न स्क्वाड, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इस वीडियो के नीचे भी इन सारे नोट्स का लिंक है ना। ये मैं मजाक में नहीं कह रही हूं, ये कोई बेचने वाली बात ही नहीं है, ये बिल्कुल फ्री नोट्स हैं। अगर आप ट्रस्ट करके अगले 5 दिन कम से कम 5 बार ये नोट्स पढ़ ले, 100 पेज के अंडर, 100 पेज के अंडर, लेस देन 100 पेजेस में ये नोट्स खत्म हो जाएंगे। सीडीपी कोई फालतू की बात इसमें की ही नहीं है। पेपर 1 हो पेपर 2 हो, दोनों में 3 सब्जेक्ट 90 नंबर के कॉमन है, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, हिंदी पेडागोजी और इंग्लिश पेडागोजी। तो ये 90 नंबर भी अगर आपने मल्टीपल रिवीजन्स ले लिए, है ना, मल्टीपल रिवीजन्स, हिंदी पेडागोजी के नोट्स, सीडीपी और इंग्लिश, ये सभी के लिए कॉमन है। और जो मैराथन आने वाली है, कल से मैराथन शुरू हो जाएगी 13 तारीख शाम को 7 बजे से, चीजें आपको बाहर देखने को नहीं मिलेंगी, सीडीपी में तो बहुत ही रेयर चांस होते हैं।
तो ये 42 पेज के सीडीपी के नोट्स हैं, 10-12 पेज के आई थिंक इंग्लिश पेडागोजी के नोट्स हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चन भी दे दिए, मल्टीपल रिवीजन, ईवीएस के नोट्स हैं, सारी चीजें एज इट इज आ जाती हैं, मैथ्स पेडागोजी है। भाई आपको ये 130 दिलाए ना दिलाए, लेकिन सिर्फ नोट्स पढ़ के आप पास हो सकते हैं अगर आपने मल्टीपल रिवीजन, 5 दिन 5 रिवीजन और 5 सेट लगा लिए। अगर कौन से सेट? सिर्फ प्रीवियस ईयर, कब से कब तक के, सिंपल 3 स्टेप, 5 दिन में 5 डेज 5 टाइम्स नोट्स का रिवीजन, सिंपल। बस 2 चीजें ये बिल्कुल विश्वास करके दिमाग में बैठा लेनी है कि आप जो कह रहे हो हम मान ही लेते हैं। वैसे भी अगर जिसने अब तक पढ़ाई नहीं की तो उसको बहुत उम्मीद होगी नहीं पास होने की, लेकिन इतना आप कर लेंगे तो उम्मीद अपने आप आ जाएगी, पेपर पास होता हुआ दिखेगा। ठीक है ना? 5 डेज 5 टाइम्स रिवीजन नोट्स का, है ना, 5 टाइम्स नोट्स का रिवीजन और 5 सेट। 5 नहीं लगा पा रहे हो तो 3 तो मिनिमम लगा लेना। ये मत सोचना प्रीवियस ईयर से क्या होगा, उसको एनालाइज करना है प्रॉपर। ये नहीं देखना नंबर कितने आ रहे हैं, एनालिसिस करना है प्रॉपर, टाइम पे पेपर खत्म कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, जब आप पैसेज सॉल्व करते हो तो लैंग्वेज 1 की जगह लैंग्वेज 2 तो नहीं कर देते हो, तो वो भी अभी मैं बताऊंगी कि कैसे आप पेपर सॉल्व करने से पहले उस चीज का ध्यान रखें, हर साल बताती हूं। तो 5 सेट आपको लगाने हैं, कौन से? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और वो भी कौन से वाले? 2018 के बाद वाले। यानी आप इसमें से 2 सेट रख लो 2021 वाले, 2 सेट रख लो आप 22 वाले, और जो इस बार का पेपर है एक 2023 वाला, एक इसमें आप 18 वाला भी शामिल कर लो। 19 मत शामिल करना, 19 का पेपर आसान था, लेकिन आपकी मर्जी अगर आप करना चाहते हैं तो। और ये ऑनलाइन के जो दोनों बार पेपर हुए हैं वो, और इस बार का ऑफलाइन का पेपर, ये 3 तो मिनिमम है, इनको तो करना ही है। ये 3 सेट आपको प्रॉपर एनालिसिस करना चाहिए। कहां मिलेंगे? सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएंगे। 3 सेट मैं भी डाल दूंगी, अगर आपको ऐसा है कि मतलब ये अगस्त वाला तो डाल ही दूंगी। पेपर 1 पेपर 2 दोनों में 3 सब्जेक्ट कॉमन है, तो इतना काम कर लेना है। 5 दिन 5 बार रिवीजन, सारे नोट्स 100 पेज एक दिन में पढ़ सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी उठो मत ना चेयर से, क्या दिक्कत है, यही तो एक हफ्ता है ना। तो 5 बार रिवीजन, 5 सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सिर्फ, और कुछ नहीं सोचना दुनिया में, कौन सा मॉक टेस्ट, कुछ नहीं। ओएमआर शीट का आपको पीडीएफ दिया हुआ है टेलीग्राम पे, उसके साथ और लगा लो ताकि आपको आइडिया लग जाए कि ओएमआर भी आप टाइम टू टाइम भर पा रहे हो। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप क्या है भाई? एक स्टेप है नोट्स और मल्टीपल रिवीजन नोट्स का, दूसरा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेट, और तीसरा सिंपल स्टेप है आपका मैराथन सेशंस, जो कल से हमारे होने वाले हैं, है ना। यूट्यूब पे यहां पे लिखा भी हुआ है आपका, ये शेड्यूल्ड है 7 बजे 13 तारीख को, 13 जनवरी शाम को 7 बजे। रोज रोज मैराथन सेशन मैं नहीं लेती हूं, है ना। तो करोड़ों लोग हैं जो पुरानी मैराथन देख चुके हैं, 1 करोड़ 20 लाख आई थिंक। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, इतने लोग भी होते, मुझे खुद नहीं पता था इसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी इतने लोग देख सकते हैं इतने सालों में। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने मन को जो है अभी रोक लीजिए, सारी चीजें एक तरफ देख लो एक बार कि यार ये 5 दिन अगर मैं मेहनत कर लूं, सिर्फ 5 दिन कर लो ना अच्छे से, तो चीजें निकल करके आएंगी। सिर्फ 5 दिन दो, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखो कि फेल होऊंगा, पास होऊंगा, ये होऊंगा, वो होऊंगा। बस आपको सिंपल देखना है कि मैं मेहनत करूं, जो चीजें बताई गई हैं सेशन में आंख बंद करके अगर फॉलो कर लिया जाए। मैं कभी नहीं कहती कि आंख बंद करके कुछ भी फॉलो करो, लेकिन ये चीज आप लास्ट 5 डेज में कर लो, क्योंकि उम्मीद वैसे भी नहीं है जो अभी पढ़ना शुरू कर रहा है उसके लिए दिमाग में, तो अगर वो ये इतना कर लेगा बात बन जाएगी। ठीक, चलिए खैर आते हैं, प्री एडमिट कार्ड्स आपके आ ही गए हैं। ठीक है, लैंग्वेज अटेम्प्ट को ध्यान से सॉल्व करना है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कि वो लैंग्वेज 1 वाला सेक्शन जो आपने एडमिट कार्ड में भरा है वही आप अटेम्प्ट करें। आजकल वैसे आसान हो गया, पेपर से पहले मिल जाता है। पेडागोजी को हल्के में लेना नहीं है, इसलिए मल्टीपल रिवीजन करने हैं नोट्स के। ग्रामर व्याकरण पढ़ने की इस समय पे कोई जरूरत नहीं है, कोई सेक्शन छोड़ना नहीं है पेपर में, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक, तो ये बेसिक सी बातें हैं, सिंपल 3 स्टेप स्ट्रेटजी फिर से मैं रिवाइज कर देती हूँ। ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल लेट्स लर्न स्क्वाड, किसी को 2 रुपए मत दीजिएगा, इनके लिए एकदम फ्री नोट्स हैं। पिछले 1 साल में जब से नोट्स निकले हैं नए पैटर्न पे, चीजें जरूरी जो भी हैं वो सब हैं। मल्टीपल रिवीजन एक बार से नहीं चलेगा, है ना। 5 दिन 5 बार रिवीजन, 5 सेट, सिंपल बात। ठीक, और 3 मैराथन, तो 5 बार नोट्स का रिवीजन, बिल्कुल धर्म बना के कर लो इस चीज को। नोट्स, प्रीवियस ईयर, 5 सेट और 3 मैराथन। अगर बहुत ही ज्यादा कंजूसी कर रहे हो पढ़ने में तो कम से कम 3 बार रिवाइज कर लेना, 3 सेट कर लेना और 3 ही मैराथन है आपके। बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो हौसला अफजाई आपकी करी होगी इसने कुछ, जरूरी है, समय लिमिटेड है, रूल्स चेंज हो, चीजें चेंज हो, सिलेबस चेंज हो, कल को आप कहें कि यार एक बार तो मेहनत करके देख लेते, या आप करके देख लो, पेपर निकल जाएगा। मैं ये नहीं कह रही 130 नंबर लाओगे, पास जरूर हो जाओगे। ठीक है, और जिनकी तैयारी पहले से चल रही है उनका ऑफकोर्स स्कोर बेहतर होगा। फिर हम मीटअप में मिलेंगे आराम से, है ना। इस साल यूपी, बिहार, दिल्ली में तो मीटअप करेंगे ही करेंगे, वो तो करते हैं हर साल, तो मिलेंगे बिल्कुल। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, कोई भी जो सीटेट की तैयारी कर रहा हो, पेपर 1 पेपर 2 हिंदी, इंग्लिश, सीडीपी, इनको बिल्कुल अच्छे से रिवाइज कर लो नोट्स को, और प्रीवियस ईयर से फिर बाकी के जो एसएसटी है या सोशल साइंस है जिनका 60 नंबर में आता है, क्योंकि उसके नोट्स नहीं है, वो आप कर लीजिए। चलिए कल मिलते हैं, टेक केयर।